गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मिड पॉइंट थियरम करेंगे। सो मिड पॉइंट थियरम में फर्स्ट थियरम है 8.8 वाला, द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि ई एफ जो है वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो दो मिड पॉइंट्स को, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है, ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। और अगर ये लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर रही हूँ तो ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। फाइन, चलिए। सो नेक्स्ट इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि ई जो है वो तो मिड पॉइंट है ए बी का, राइट। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ई से लाइन एल जा रही है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है सी एम, जहाँ पे सी एम पैरेलल है ए बी का। देन एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। समझ गए? मतलब देखो ए बी और सी एम, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये जो डायगोनल वाला ये जो जा रहा है वो भी मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो हम पहले ट्राइंगल ए सी डी ले लेते हैं। सो फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी सबसे पहले तो एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। फिर आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा थियरम है कि जो भी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल, सो बाय थियरम एस आर इज SR is half of AC and SR is parallel to AC। मतलब मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पैरेलल भी है और हाफ भी है। PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू SR के लिए हम देखिए ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। तो क्या हुआ? PQ is half of AC हुआ एंड और SR तो ऑलरेडी है ही half of AC, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 PQ is equal to SR। PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए PQRS पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी पड़ेगी, जैसे PQ इज़ पैरेलल टू SR और ठीक है। सो चलिए, सो पहले तो हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। दैट इन ट्राइंगल ABC P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? PQ इज इक्वल टू हाफ AC एंड PQ इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल ACD S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। उसका मतलब है SR इज़ हाफ ऑफ AC एंड SR इज़ पैरेलल टू AC। अब PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है। ये 1 और ये 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ऑब्वियसली PQ इज़ पैरेलल टू SR एंड PQ इज़ इक्वल टू SR, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, hence PQ is parallelogram। PQRS is a parallelogram।
सो ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस मतलब सारी साइड्स इक्वल है। PQRS is the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively show that quadrilateral PQRS is a right angle। देखिए राइट एंगल प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल्स और इक्वल तो है ही है, लेकिन एक चीज़ और प्रूव करनी पड़ेगी कि 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सारे एंगल्स, अगर सारे एंगल्स आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हो या तो फिर डायगोनल्स प्रूव कर लेते हो, ठीक है, तो आपका डायगोनल की प्रॉपर्टी अगर आप प्रूव कर लेते हो तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, P और Q जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। सो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, and obviously PQ is parallel to AC। ओके, अब इन ट्राइंगल ADC R और S दोनों मिड पॉइंट्स हैं, R मिड पॉइंट्स, तो क्या होगा देखिए SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो ये दोनों में से क्या पता चल रहा है, डेट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू AC पैरेलल टू SR। ठीक है, मतलब क्या, PQ ये तो हमने अगले सम में भी किया था, लेकिन ये सम में भी करना ही पड़ेगा, एंड PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ इज इक्वल टू SR, ऑपोजिट साइड्स और पैरेलल प्रूव हो गई है। ठीक है, अब क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब 90 डिग्री इन ट्राइंगल ERC एंड ट्राइंगल EQC। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्स ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्स ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो SR इज इक्वल टू CQ हो गया, अब C इज इक्वल टू CE है, सो ट्राइंगल ERC इज इक्वल टू ट्राइंगल EQC। ठीक है, नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर्स, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स हैं, लेकिन एंगल 3 और एंगल 4 तो इक्वल है। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन एंगल 5 क्या है, 90 डिग्री है। सो ऑब्वियसली देखो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू ओके, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 भी 90 डिग्री है, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, सो PQ EF is a quadrilateral being pair, so angle RQP is equal to 90 डिग्री। आप फिगर रखना अपने पास। सो वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री है,
सो ऑब्वियसली पी क्यू आर एस इज इक्वल टू रेक्टेंगल। ठीक है, बस हमें यही तो करना था, 90 डिग्री प्रूव करना था और वो हो गया। ओके